बोल दे भक्त वत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की। आज हम सभी भगवान के भक्त, कथा प्रेमी सभी लोग बैठे हैं। मैं तमाम कथा प्रेमी सज्जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रहलाद चरित्र की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं और प्रहलाद चरित्र इस बात को दर्शाता है कि भगवान का भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है भगवान उसको छोड़ते नहीं। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, ऐसी वाणी है उनकी। ऐसे जो भक्त के अधीनस्थ हैं भगवान, वही ठाकुर तो प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा करते हैं। दो चार बार भगवान नाम गाते हैं, फिर प्रहलाद चरित्र की ओर बढ़ते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। कहा, गुरुदेव, एक और तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, और जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते दिखाई देते हैं। हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते रहते हैं और देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हैं। यदि भगवान सरासर पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, अब ध्यान से सुनो। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देवर्षि नारद से किया था। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारिकाधीश के नाम का सामने आया। जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार कर दी।
और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद से पूछ लिया, महाराज मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध पुरुष होता है, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? यह तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहा था, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनिए, भगवान की घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं उनके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं उनके लिए भगवान शत्रु भी बन जाते हैं। अब यह तो उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़ा ही है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो, पर शर्त एक है कि मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे मेरी प्राप्ति निश्चित होगी, चाहे वह बैर से करे चाहे प्रेम से करे। बहुत बड़ी बात है। भगवान का चिंतन करने से भगवान मिलते हैं। चाहे दुश्मनी से करो चाहे भगवान समझकर भगवान भक्त का संबंध रखो। भगवान को बेटा बना लो, दोस्त बना लो, भाई बना लो, बाप बना लो, भैया बना लो, कोई संबंध स्थापित कर लो, वह भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है, दुश्मन का चिंतन ज्यादा होता है। मित्र की तो जब चर्चा करोगे तब याद आएगी, और शत्रु को बुलाना भी चाहोगे तब भी बार बार, भुलाना भी चाहोगे तब भी बार बार शत्रु की याद आएगी। इसलिए जहां भगवान के भक्त माला लेकर भगवान को याद करते हैं वहां दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते। वह भी दिन रात भगवान को याद करते हैं, भले ही वैर भावना से ही क्यों न हो। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार हम न होते तो आज आप भी न होते। शारद कवि ने कहा, कृपा की तुम्हारी जो, बहुत प्यारा भजन है। और कहा, आप लोग भी हो सके तो दोहराइएगा उच्च स्वर से, कि कृपा की तुम्हारी जो आदत न होती, कृपा की तुम्हारी जो आदत न होती, कहीं फिर तुम्हारी इबादत न होती। कृपा की तुम्हारी जो आदत न होती, कहीं फिर तुम्हारी इबादत न होती। कृपा की तुम्हारी कृपा की तुम्हारी जो आदत न होती, कहीं फिर तुम्हारी इबादत न होती। कृपा की तुम्हारी। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
कृपा थी तुम्हारी जो आदत न होती कहीं फिर तुम्हारी इबादत न होती कृपा थी तुम्हारी। कहो तो दया निधि बने कैसे शारद जो घर में विदुर जी के ज़ियाफत न होती जो घर में विदुर जी के ज़ियाफत न होती कृपा थी तुम्हारी जो आदत न होती कहीं फिर तुम्हारी इबादत न होती कृपा थी तुम्हारी जो आदत न होती कहीं फिर तुम्हारी इबादत न होती कहीं फिर तुम्हारी इबादत न होती कहीं फिर तुम्हारी पूजा न होती। बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बोले क्या मतलब? दुष्टों ने कहा महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं तभी तो आपका अवतार होता है। रावण ने आतंक मचाया तो श्री राम को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को आना पड़ा, तो आपको हमारी ही वजह से आना पड़ता है, अतः आपके आने का फायदा भी हमें मिलना चाहिए। भगवान ने पूछा क्या फायदा चाहते हो? दुष्ट लोग बोले महाराज हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा भजन ही करने लग गए तो दुष्ट ही किस मतलब के रह गए, यह भजन पूजन हमारे बस की बात नहीं है। हो ही भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीर से भजन संभव नहीं है। इसलिए भगवान को भजने के लिए क्रोध का त्याग करना जरूरी है। और क्रोध का प्राकट्य कैसे है? तो अहंकार से, अपना स्वार्थ सिद्धि ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए स्वार्थी मत बनो तो अहंकार नहीं होगा, और अहंकार जब नहीं होगा तो भगवान का भजन तुमसे संभव है, तब तुम्हारा कल्याण संभव है होगा। हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। भगवान ने कहा तो तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट बोले महाराज आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, हम असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेकर भजन करेंगे तो हमारे बस की बात नहीं है, तो यह हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं है, भजन नहीं कर सकते तो बैर करो, कुछ तो नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी जो अपने प्यारों भक्तों को प्रदान किया करते हैं। भगवान का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस लड़ने आते हैं उन्हें भगवान मारकर अपने धाम भेज देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही प्राण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। प्राण तो हर लिया और बाद में अपना परम पद प्रदान कर दिया। जो दिन रात गाली दे रहे थे भगवान को मारने, खाने के लिए दौड़ रहे थे, भगवान को मारने
दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को भी भगवान ने एक बाण मारकर अपने घर भेज दिया। तो कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझ में मन लगाओ, चाहे प्रेम से या बैर से। भृंग कीट न्याय से बैरियों का भी उद्धार हो जाता है। एक भृंगी होता है जो किसी कीड़ों को पकड़कर मिट्टी में कैद कर देता है और इस मिट्टी के ढेर के ऊपर गुनगुनाता रहता है। जब मिट्टी के भीतर कैद हुआ कीट निरंतर भयाक्रांत हुआ, उस भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं भृंगी बनकर मिट्टी के बाहर निकल पड़ता है। तो वह साधारण सा कीड़ा था, परंतु भयाक्रांत होकर भृंगी के चिंतन करते करते स्वयं भृंगी बन गया। जिसे हम लोग कॉकरोच कहते हैं, मैथिली में उसको सोनकिरवा बोलते हैं। और नीला वाला पतला वाला कीड़ा होता है उसको कुम्हड़ा बोलते हैं। वही कुम्हड़ा वाला कीड़ा सोनकिरवा के सूंग को पकड़ कर ले जाता है और ले जाकर मिट्टी में झांप देता है, ऊपर से घर बना देता है और ऊपर से गुनगुना कर उसको डराता रहता है। डरते डरते इस भृंगी का याद करते करते वह भी वही कीड़ा बन जाता है। यही न्याय वहां भी आया जहां राधा रानी श्याम सुंदर का स्मरण कर रही हैं। तो विद्यापति कहते हैं कि अनुखन माधव माधव रटैत राधा भेली मधाई। राधा रानी हरनिश माधव कहते 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 कृष्ण भाव से भावित हो जाती। कृष्ण कृष्ण रटती राधा कृष्ण बन गई, पुछन लगी सखिन तय राधा की तय। इसी प्रकार से भले ही कोई भय से भजन करे अथवा बैर से भजन करे, उसे प्राप्ति तो परमात्मा की ही होगी ना। काम क्रोध भय आदि यह अच्छी वृत्तियां नहीं है, परंतु यह वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा तदर्पितताखिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्। काम क्रोध आदि वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है, मार नहीं सकते तो मोड़कर भगवान से ही जोड़ दो। काम माने इच्छा, किसी वस्तु की इच्छा होती है तो भगवत दर्शन की इच्छा करो। जो भजन नहीं करते उनका मुंह नहीं देखना है, इसलिए क्रोध करो। लोभ करो कि कहीं सत्संग मिल जाए। आसक्ति करो भागवत जी से कि भागवत जी की कथा के बिना मैं कैसे जी सकता। अहंकार करो कि दासो हम नंदनंदन का मैं दास हूं, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। दासो हम कौशलेंद्र से, मैं दास दासानुदास हूं, मैं दास के दास का दास हूं। ये गौरव करो, कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा करने से आज किसी का कल्याण हुआ है? यह समदरक के पंथ शास्त्रों से बतलाए हैं। रजोगुण तो इनका बाप है, इनसे जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रमाण दीजिए। गोप्य कामत भयात कंसो द्वैषाचिद्याय दयो नृपा संबंधात वृष्णय स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। अब देखिए, काम की वृत्ति को संसार से हटाकर गोपियों ने श्री कृष्ण में जो लगाया तो गोपियों का कल्याण हो गया। प्रेमैव गोपरामाणां कामित्य गमठाथाम प्रेमैव गोपरामाणां कामित्य गमत प्रथाम। गोपियों के पावन प्रेम को ही यहाँ काम की संज्ञा मिली है। ये ध्यान रखिए, अपने पति को छोड़कर परपति से प्रीति सांसारिक दृष्टि से तो पतन का कारण है, पर गोपियों ने यह वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली तो उसी वृत्ति से गोपियों का कल्याण हो गया। भयात कंस, कंस ने भय के द्वारा भजन किया। नारद जी से पूछा, बाबा यह बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद ने बता दिया, काला काला मुरली वाला घुंघराले वाला पीतांबरधारी होगा। कैसा है वो? ऐसा है वो, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघराली है, कमरिया कारी है। यह भजन हमारे पूज्य पिता की रचना है।
नित्य लीला प्रविष्ट दास दासानुदास कृष्ण भक्त गोलोकवासी पंडित रामनंदन शर्मण उनकी ये रचना है। कमरिया गादी है जुल्फ घुंघरादी है, कमरिया गादी है जुल्फ घुंघरादी है। ओ देखो पीतांबर फहराए कमरिया गादी है जुल्फ घुंघरादी है, कमरिया गादी है जुल्फ घुंघरादी है। मोर पंख कन्हैया सिर सोहे भाल चंदन मोहे जी, मोर पंख कन्हैया सिर सोहे भाल चंदन मोहे। बहुत मान है नैन बाण अति कजरा रे रत्ना रे मदन मनहारी है जुल्फ घुंघरानी है, कमरिया गादी है जुल्फ घुंघरानी है। बोले नंदन नंदन बांके बिहारी लाल की जय हो। हो जी कान कुंडल झलामल डोले कपोलन कल्लोले जी, कान कुंडल झलामल डोले कपोलन कल्लोले। कहा भगवान श्याम सुंदर के कान का कुंडल झलमल झलमल डोल रहा है, हाल पे तिलक सुशोभित है। कान का कुंडल भगवान के गालों की सुंदरता पर मोहित होकर उनके गालों पर आक्रमण करने जा रहा है, कर रहा है। वरहा पीरा विरामम मृदमद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम, गालों पर कुंडल आक्रमण कर रहा है। कान कुंडल झलामल डोले कपोलन कल्लोले, सीप तसन अधरारुण बेसर। भगवान की दंतावली कैसी है? सीप जैसी दांत है, सीप तसन। अधर जो ओष्ठ है वो लाल है, सीप दसन अधरारुण, अधर जो है सो अरुण है, लाल है। उस पर बंसी रखी हुई है, बंसी को बजाने के लिए जितनी हवा का प्रयोग श्याम सुंदर करते हैं वो तो करते हैं, उससे बची हुई हवा नाक में लटके हुए नाशामणि को हिलाकर समझो कामदेव रूपी कामदेव को मूर्छित कर रहा हो। सीप दसन अधरारुण बेसर शुभनासा हल्का रे मदन मन भारी है जुल्फ घुंघरानी है, कमरिया गारी है जुल्फ घुंघरानी है। और क्या है?
कर कंगन हो जी कर कंगन लकोटी कर सोहे गैयन संग ब्रज बिहरे जी कर कंगन लकोटी कर सोहे गैयन संग ब्रज बिहरे। आगे कटिका छड़ी पाव पायल पग पग में मधुर झंकारे मदन मनहारी जुल्फ घुंघरानी है कंवरिया तारी है जुल्फ घुंघरानी है। ओ देखो पीतांबर फहराए कंवरिया तारी है जुल्फ घुंघरानी है कंवरिया तारी है जुल्फ घुंघरानी है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो नारद ने बता दिया कि काला काला है, मुरली वाला है, घुंघराले वालों वाला है, पीतांबरधारी है। सैकड़ों कामदेव उसे देखकर मूर्छित हो रहे हैं। और जब से नारद जी बताकर चले गए तब से कंस का यह हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु से डर लगने लगा। भोजन में दाल में कहीं काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक देता था। आ गया कृष्ण पानी पीते समय जल में कहीं काली छाया दिखे तो बर्तन फेंक दे। सामने वाले से बात करते समय उसकी काली पुतली में काला कन्हैया नजर आता था। ये हाल कंस की हो गई। बताओ ऐसे भजन कौन कर सकता है? भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी है, इसलिए उस भयाक्रांत कंस को भी भगवान मिल गए। द्वेषात् चैद्याय दयो नृपा। शिशुपाल का तो नियम था कि जब तक भगवान को 100 गाली ना सुना दे तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। भगवान को चुन चुन कर गाली देता था, पर उसका द्वेष संबंध परमात्मा से था, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्राय दैत्यों को ही मारते क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं? सुखदेव जी बोले नहीं, 12 महाभागवतों में 2 नाम तो दैत्यों के भी हैं, प्रहलाद और महाराज बलि। यह दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं और भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं। तो ऐसा न समझो कि दैत्य जाति के ही भगवान दुश्मन हैं। अब हिरण्यकश्यप तो भगवान का कट्टर बैरी था और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के अनन्य उपासक थे। तो भगवान हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर रहे हैं और प्रहलाद को परम भागवत मानकर हृदय से लगा रहे हैं, तो दैत्य जाति से दुश्मनी कहां रही? परीक्षित बोले, तो महाराज प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया और इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा ब्रह्म ब्रूयात। तो हाथ जोड़कर वरदान मांगता है, मुझे अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं हैं, तुम्हें कैसे बना दे? अरे इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरू, 12 महीने के किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी बोले, बस कर बस, तू कितना मांगेगा? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला है। ताते में दुर्लभा पुंसायान वृषि वृणीशे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान तदपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकश्यपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे वरदान यह बड़े दुर्लभ हैं, आज तक हमने किसी को नहीं दिए हैं, पर तेरे जैसी तपस्या की भी बड़ी दुर्लभ है।
सारे शरीर में दीमक लग जाए। अतः मैं तुझे यह समस्त वरदान प्रदान करता हूं। अब हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं अमर ही हो गया, मुझे भला कौन मारेगा, और अपने को अमर मानकर चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए सब देवी देवताओं को बंदी बनाकर घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाए, वरुण से पानी भरवाया। सब देवता इसकी दासता स्वीकार करने लगे। भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, देवता प्रभु कब इस दुष्ट से पिंड छुटेगा। भगवान बोले, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रमस्तुभः। देवताओं आप लोग घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनोह्लाद, संह्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ब्रह्मण्य शील संपत्राः सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय थे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निःस्पृह। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता है, संसार के व्यसनों में तनिक भी इनको अभिरुचि नहीं है। एक सम्राट के पुत्र होकर भी परम जितेंद्रिय हैं। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नामक एक ग्रह लग गया था। कृष्ण ग्रह ग्रहीता आत्मा नवेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था, और यह ग्रह बहुत खतरनाक है। दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखाएं, पर विद्वानों से बैठाकर जब अनुष्ठान करवाकर ग्रह शांति करा दो तो ग्रह शांत हो जाता है। पर यह ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से तो यह लगता नहीं, और जिसे लग जाए तो चाहे जितनी कोई ग्रह शांति करवा ले, इसके उतारने का कोई उपाय नहीं है। बड़ा जबरदस्त ग्रह है। शंका, इस कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चला कि हमें कृष्ण ग्रह लग गया? इसके प्रभाव का लक्षण बताते हैं। यथा क्वचि दुदति वैकुंठ चिंता सवल चेतन, क्वचित धसति तच्चिंताह्लाद उद्नायति क्वचित। इससे जिसके नयन लड़ जाते हैं उसे शांति नहीं मिलती। नयन जिसे लड़ जाता है तो वो कहता है कि सुरमा नहीं है ये बारूद है दुनाली में, पलीता खूब है रोशन ये सुर्ख जाली में, भरी है गोलियां पुतली का एक बहाना है, निगाहें जब फायर हो तो आशिक का दिल निशाना है। ऐसा है यह श्याम सुंदर। कृष्ण ग्रह ग्रही आत्मा के लक्षण है कि प्रायः वह रोता बहुत है। कृष्ण की भक्ति जिसे हो जाती है वो रोता बहुत है, कृष्ण के लिए तड़पता है, क्योंकि वो भावुक होता है। वो भावना करता है कि श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। और भगवान है, कहते हैं कि भक्त का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, किंतु भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जब भी बैठेगा आंखों से आंसू बहाता रहेगा, कभी कभी उच्च स्वर से हंसने लगता है, तो कभी मुक्त कंठ से गाने लगता है, तो कभी खड़े होकर नाचने लगता है। जगत से अलग ही निराला होता है, दुनिया की दृष्टि में वह पागल ही होता है। प्रहलाद जी की भी बचपन से वही स्थिति थी। जब थोड़े बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्रीखंड अकर्म जी महाराज वहां के प्राचार्य हैं। ऐसे हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में, जहां दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती हैं, वहां भेजा गया। उस जमाने में भी छल कपट पढ़ाने का विश्वविद्यालय हुआ करता था दैत्यों का। आज भी धर्म से लड़ाई, अन्य वार्ताएं, दुष्कर्म सिखाए जाते हैं, ऐसे भी पाठशाला है।
जिससे सावधान होने की जरूरत है। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए, पर इन पर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था। गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं तो यह पढ़ भी लेते हैं और उसे गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम नहीं करते। यह छल कपट की नीतियां उन्हें सुनाई नहीं देती। गुरुकुल में रहे पर एक दिन हिरण्यकश्यप आ ही गया। एकदा सुरराट पुत्र आरोप्य पांडव पप्रक्षकथ्यतां यस्य मन्यते साधु यद भवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, बेटा तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में उत्तम बात क्या जानी है? सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा, यह जरा हमें भी बताओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही सीखा। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया गराधहात हित्वात्ममापातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। कुआं में कोई गिर जाए तो बच भी जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पर कोई भी पनिहारी पानी लेने के लिए आवे तो वह दिखेगी तो चिल्लाएगी, कैसे न कैसे लोग मिलकर रस्सी के सहारे निकाल लेंगे। पर अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं। अंधकूप किसे कहते हैं? जो जंगलों में कुएं होते हैं, जहां पर कोई आता जाता नहीं, जहां पर जंगल की झाड़ियों की जड़ें नीचे लटकी पड़ी हैं, उधर को कोई रुख नहीं करता, उधर से कोई निकलता, तब नहीं उसे अंधकुआं कहते हैं। ऐसे अंधकूप में कोई गिर जाए तो जब कोई वहां आने जाने वाला नहीं है तो निकालेगा कौन? तो गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा, बल्कि बताया कि यह तो अंधकुआं है। कोई निकलने की चेष्टा भी करे तो अन्य जीव उसका पैर पकड़कर गिरा देते हैं। जैसे घर में कोई यदि मत्स्य मांस खाना बच्चा छोड़ दे तो गार्जियन लोग रोने लगते हैं, उसका इसके साथ क्या हो गया, क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा हिम्मत भी करता है तो उसका हिम्मत टूट जाता है। फिर पापियों के समष्टि में उलझकर वह भी पापाचरण ही करने लगता है। अरे घर में पहले तो वैराग्य होता नहीं, और कदाचित किसी को वैराग्य चढ़ भी जाए तो घर गृहस्थी वाले ही उसे घेर लेते हैं। इसलिए इस अंधकुएं से जितना हो सके अपने को बचा ले, यही बुद्धिमान है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। हिरण्यकश्यप लाल पीला होकर बोला, मूर्खों, मेरा बच्चा मेरी गोदी में मुझे समझा रहा था कि वन में जाओ और हरि भजन करो, यही सब सिखाने के लिए तुम्हारे यहाँ भेजा है क्या? खंड आमर्क जी थर थर कांप गए। महाराज आपकी सौगंध खाते हैं, ऐसा हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवान जाने आपके बेटे ने किससे सुन लिया, किसने इसको सुना दिया, सिखा दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहाँ घुसा बैठा है, तुमको कुछ नहीं मालूम। और वह मेरे बेटे को उटपटांग भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, और मैं तुम्हारे भरोसे पर अपने बच्चे को तुम्हारे विद्यालय में छोड़ बैठा हूँ। ये क्या हो रहा है हिरण्यकश्यप के साथ? खबरदार, आज के बाद मेरे बेटे ने दोबारा कोई उटपटांग बात की तो दंड तुम्हें मिलेगा, इतना याद रखना। यों डांट फटकार कर हिरण्यकश्यप तो चला गया, पर गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। पता लगाते हैं, प्रहलाद से ही पूछते हैं। फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना नहीं चाहिए, इसलिए प्यार से पूछते हैं। तो प्रहलाद को बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय महामृषा। बेटा तेरा खूब कल्याण होवे, तू सच सच बता, तेरी किसने बुद्धि खराब की? यह उटपटांग बातें अपने पिताजी को जो तुमने सुनाई, यह सब तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी हंसकर बोले, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ कि जो जीवों को कल्याण की बात कहे तो उसे संसार में लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं।
धन्य है भगवान की माया का चमत्कार, जिसे सर्प काट ले न उसे कड़वा नीम भी मीठा अच्छा लगता है। मित्र स्वाद वस्तुतः वस्तु जिस स्वाद की है उसमें भिन्न स्वाद आता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी है। कड़वा नीम आपको मीठा लग रहा है और मीठी मिश्री कड़वी मालूम पड़ रही है, इसका मतलब है कि तुम बीमार हो। संसार के विषय रूपी विष में जो संलग्न है उन्हें भी वह रसमय परमात्मा कड़वे मालूम पड़ते हैं। इसके विरुद्ध संसार के जो विषतुल्य विषय हैं वह मीठे नजर आने लगते हैं। उनके लिए जीव निरंतर भाग रहा है। यह भगवान की माया के रोग का ही तो लक्षण है। भगवान की माया का रोग जिसे लग जाता है उसको उसकी यही हालत होती है। अब तो गुरु जी की आंखें और लाल हो गई है। मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है? मेरा डंडा लाओ, मैं इसकी अक्ल ठीक करूं। देख, यह चंदन जैसे वन में यह कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? दैते चंदन वने जातो यम कट कंट कदुमा कद्रुमा। खंड आमर्क जी ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, यह गुरु जी नहीं डांट रहे, वरन राजा हिरण्यकश्यप के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी में और गुरु जी में बहुत अंतर होता है। गुरु वह है जो उचित हो, उसे निर्भीक होकर शिष्य को समझाए और पढ़ावे, और मास्टर जी वह है कि भले ही वह गलत है पर सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही हमें पढ़ाना है। ये टीचर हुआ और गुरु में अंतर है। अब गधा पर भी किसी को आपत्ति नहीं है, गणेश जी से आपत्ति हो जाती है तो सरकार का रुख देखकर उचित अनुचित कुछ भी सरकार कहे वही सिखाया जाए। वे मास्टर जी। तो मास्टर जी और गुरु जी में बहुत अंतर है। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यप रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न किया, बेटा जरा बताओ, अब तक तुम्हारे गुरु जी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद कराया? प्रहलाद जी गुरु जी की तरफ देखने लगे। सुन रहे हो गुरु जी? पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हो। अब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूंगा पिताजी। अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली। हिरण्यकश्यप ने सोचा अच्छा 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीख कर आया होगा, पर प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति। क्या है नवधा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्युद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो नवधा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया कि सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली और गुरु जी के गर्दन पर रख दी। अरे अधम ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे की बुद्धि खराब की है। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा। ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब उत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो खंड अमर्क जी थर थर कांपे। सरकार हमारी केवल एक बात सुने, आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि इस बालक को न तो हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। यह तो पढ़ाया ही आया है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। बोल दे प्रहलाद महाराज की। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्, नियच्छमन्यं कददास्ममानः। खंड अमर्क जी बोले, महाराज हम पर नाराज न होइए, हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी ही बनाई है।
इसकी बुद्धि ही ऐसी है, अब इसमें हमारा क्या दोष है? कोई दोष नहीं। महाराज आप शांत चित्त होकर विचार कीजिए, इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो, किसने कैसे हो, किसने ये आउटपटांग बातें तुम्हें सिखाई है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां। देखो गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझकर बैठे हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। जैसे एक बड़ी लंबी अंधों की रेखा जा रही थी, सब अंधे ही थे, अब सबसे आगे वाला अंधा गड्ढे में गिर गया, धम्म की आवाज हुई, अब सब अंधे जहां के तहां खड़े, भाई खतरा मालूम चलता है, यह आवाज कैसी है पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, भाई रास्ता तो ठीक है, तो गड्ढे में गिरे। अंधे ने सोचा हम तो गिर ही पड़े, अब इन्हें क्यों छोड़े? तो बोला नहीं नहीं, रास्ता बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आओ। साथी पर भरोसा करके चल पड़े। जैसे ही अब आगे चले तो दूसरा गिर गया धम्म से, फिर आवाज आई, यह रास्ता तो ठीक है। दूसरे ने कहा, इस दुष्ट ने हमें नहीं बुलाया तो हम किसी को क्यों बताएं, बहुत बढ़िया रास्ता है, चले आओ। परिणाम यह हुआ कि रेखा में जितने थे सब धमाधम गिरते चले गए। अब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इसी प्रकार से सब लोग संसार के गर्त में अंध परंपरा से गिर रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेश भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को इससे बचाने का प्रयत्न करता है क्या? कोई नहीं। उसी नमक तेल लकड़ी के गोरख धंधे में हर व्यक्ति अपनी संतान को झोंक रहा। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। अब अंध परंपरा से गिर रहे हैं, इसलिए वह भाग्यशाली ही है जिसकी मति रति प्रभु के चरण कमलों में है। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे असुर वीरों, मैं समझ गया इस दुष्ट बालक को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया है, और यह रोग बहुत संक्रामक है, एक से सब में फैल जाती है। नगर ग्रामों में कोई सच्चा पद यदि पैदा हो जाए तो देखते देखते तिलकधारी झांझ मजीरा वाले हजारों नाचते नजर आने लगते हैं। इसलिए अब तक तो यह प्रहलाद अकेला है, ऐसा न हो कि इसे देख देख कर और बीमार पैदा हो जाए। और रोग जब ऐसा लगे कि यह ठीक नहीं हो सकता तो उपाय फिर एक ही है कि रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए। हमारा शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, पर इसी हाथ में कोई घातक रोग हो जाए तो डॉक्टर साहब कहे कि कटवा दो, नहीं तो रोग का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो अन्य शरीर भी रक्षा के लिए हाथ कटवाना ही पड़ता है। तो जैसे हम अपने अन्य शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्यारे अंगों को कटवा ही देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, पर इसको बहुत खतरनाक रोग लग गया है, इसलिए ठिकाने लगा दो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेक असुर टूट पड़े और उठाकर ले गए। दिग्जैर्दंड शूकैश्च अभिचारावपातनैः माया वेशनिरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध भी लगा दिया, सारे प्रयत्न कर लिए पर फिर सब विफल हो गए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद ही जलकर राख की ढेर हो गई। अग्नि शीतल हो गई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा कर उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते हैं, ये परंपरा थी, लेकिन अब ये परंपरा समाप्त हो गया।
परंतु कुछ हिरण्यकश्यपु के भी समर्थक लोग थे, वह लोगों को उठा उठा कर नालियों में पटकने लगे। दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को मिलते हैं। हिरण्यकश्यपु अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त, सिर पकड़ कर बैठ गया। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो यह मेरी मौत का कारण बन सकता है। यह चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रच रहा है। इतने में खंड अमर्क जी आ गए और अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भ्रुकुटी होने पर त्रिलोक्य कांप उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं। महाराज, हमें एक मौका दीजिए। खंड अमर्क जी प्रहलाद जी को पकड़कर फिर ले आए, बहुत समझाए पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बांधकर प्रहलाद जी को गिरा दिया। प्रहलाद जी पड़े हैं। अब एक दिन खंड अमर्क जी तो कहीं बाजार घूमने चले गए, विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े, तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। आंख मिचौनी सीखी है? सहपाठी बोले हाँ, यह तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौनी का ही खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। एक बार दोनों बोले चलो आंख मिचौली खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए। और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ कर जगत में कर्मानुसार जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढ कर बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लेंगे तब तक यह जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। बड़ा लंबा खेल है। इसलिए श्रुति भगवती कहती हैं तमेव विदित्वादि मृत्योमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। प्रहलाद जी कहते हैं उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्दनम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, उस परमात्मा को शरीर से ही अपना जानना संभव है। अन्य योनियों के शरीर उसे जानने में असमर्थ हैं। इसलिए मानव योनि में यदि हम लोग आए हैं तो उस परमात्मा को जानने का प्रयास हमें करना ही चाहिए, क्योंकि दूसरे शरीर में यह संभव नहीं है। इसलिए अवसर मिला है, उस परम तत्व को जान लो। आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं और जब अपना समकक्ष कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता। प्रहलाद जी बोले फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल की उम्र के हो तो रात्रि का समय सोने में ही गंवाया कि नहीं, तो इसका मतलब 50 साल सोते सोते चले गए। अब 50 वर्ष बचे, सो प्रारंभ से 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने मौज मस्ती में गंवा दिया। अब बचे 30 वर्ष, तो 30 में से 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष हैं उसे हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर ले, साधन कर ले, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं न कहीं कोई न कोई शारीरिक व्याधि आपको अपनी प्रभावित करने की आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ अब 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय रह गया? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्यार करो कि जिंदगी एक किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना। घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। और कहा कि हरि के भजनवा तू गाले रे मनवा, हरि के भजनवा तू गाले रे मनवा, माना कहनवाना भैया, माना कहनवाना भैया, ही में बसाला कन्हैया, होई जई है दर्शन माना। एक दिन माटी में सदहिया हरि से प्रीत लगा ले, है अनमोल ये मानव दहिया हरि से प्रीत लगा ले। करो उपकार जगत में रहते, करो उपकार अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार जगत में रहते, परोपकार जगत में रहते, वही साथ तेरे जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। मेरी माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी। इतने में देवर्षि नारद ने इंद्र को डांटकर भगाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, बेटी जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह, और हम तुझे आशीर्वाद देते, जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म ही नहीं लेगा। क्षेमा यच्छा प्रसूत, तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म लेगा।
तेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा। नारद जी महाराज मेरी माँ को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे और मातृ गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था। इसलिए बच्चे यदि माँ के पेट में हो, गर्भस्थ हो, तो उन्हें अच्छी अच्छी बात सुनाना चाहिए, अच्छा भोजन देना चाहिए, संस्कार की बात करना चाहिए, धर्म ग्रंथों का उपदेश समझाना चाहिए, ताकि बच्चे भी उसी संस्कार से संस्कारित होकर जन्म लेंगे। इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया और यह सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि यह पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। माँ के गर्भ में तू सब सीख गया। कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है। हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। बड़े क्रोधी हैं भैया, हमें जिंदा नहीं छोड़े। प्रहलाद जी के दोस्त लोग प्रहलाद जी को कह रहे हैं। प्रहलाद जी बोले एक बात बताओ भगवान, कोई मेरे घर के हैं क्या? तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? तो जब वे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? यही वो भजन आता है तो मैं आपको सुनाऊं कि मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हो रखवाला, दीन दयाला हो रखवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा, साच के आगे झूठ का निकला, हर दम यहाँ दिवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जो जहां खड़ा था बेचारे सब विद्यार्थी जहां के तहां खड़े रह गए। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पर एक हाथ माथे पर रखकर जोर का ठुमका मार रहा था, और जहां उसकी दृष्टि हिरण्यकश्यप के मुख पर पड़ी सो बेचारा मूर्ति बना, जो का त्यों स्टैच्यू जैसा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी प्रहलाद जी को इशारा कर रहे, उधर देख। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़कर हिरण्यकश्यप की लाल लाल आंखें देखी तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूं। हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद पर हजारों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कूल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छा सरोद्धतं निश्ये त्वाद्ययमक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतमुंड शासनम किं बोलोत्यगा। अरे दुर्विनीत कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुम्हें
मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रिलोक कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत प्रदान किया है, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया है। प्रहलाद जी ने भी निर्भीकता से निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम मे भवतश्चराजन सवै बलम बलिनां चापरेषां परे वरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वह मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच ले तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। परशुराम जी महाराज राम जी को बार बार फरसा दिखा रहे थे, लक्ष्मण जी महाराज और ज्यादा छेड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल हो गई, संकल्प सुदृढ़ हो गया कि अब मैं इसे बच्चे को मार ही डालूंगा। पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। तो बल के रूप में भी ठाकुर ही हैं, आंख की रोशनी के रूप में भी ठाकुर ही हैं, श्रवण शक्ति के रूप में भी ठाकुर हैं, घ्राण शक्ति के रूप में भी भगवान ही हैं, पाचन तंत्र में भी भगवान भी हैं, सुषुम्ना मार्ग संचारी भी भगवान ही। तेज ओज बल इस सारा चीज प्रतिभा ये सारे भगवान ही। और इस तरह प्रहलाद जी ने कहा, क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकश्यप चिल्ला पड़ा है, मूर्ख तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहां रहता है। पहले तेरे भगवान को देखो। प्रहलाद जी बोले, यह पूछिए पिताजी कि वह कहां नहीं रहता है। प्रश्न ठीक कीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वम, वह तो कण कण में अणु परमाणु के रूप में सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने यह कहा कि स्वतंत्र है तो क्वासौ यदि सर्वत्र कस्माद स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद जी बोले, हाँ प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने हाँ किया और हिरण्यकश्यप ने घुमाकर गदा प्रहार किया। प्रहलाद जी ने कहा था कि हम में तुम में खड्ग खंभ में जित देखो तित राम, जित देखो तित श्याम। तो उन्होंने खंभे में मारा, खंभा फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। गगड़ गडग डानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंक जात खानो है। बोले नरसिंह देव भगवान की। नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। नरसिंह भगवान ने ऐसा अट्टहास किया कि दैत्य लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूं, ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं। तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया, ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। भगवान उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षी राज गरुड़ छोटे छोटे सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहे हों। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर यह युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से ही इशारा कर रहे हैं, सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया तो असुरों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा। भगवान ने हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी सक पका कर गए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो, फिर डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ न बोले। जहां सूर्यास्त पूर्ण हुआ
भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़कर गोदी में पटका और बीच देहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप के हाथ पैरों को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके ढाल तलवार अपने हाथ से नीचे खिसक गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला तो नहीं, मैंने वरदान लिए हैं, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले इसलिए बीच देहरी पर बैठा हूं, चौखट पर बैठा हूं, न भीतर न बाहर। हिरण्यकश्यप बोला तो ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले तू मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे। हिरण्यकश्यप बोला मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, इसी से मारूंगा। यह ना अस्त्र है ना शस्त्र, पर तेरे लिए पर्याप्त है, इसी से तेरा उदर विदीर्ण कर दूंगा, तेरे पेट को फाड़ दूंगा। अब तो कांपते हुए बोला तो न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात है। तो हिरण्यकश्यप बोला महाराज न मनुष्य है से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले मैं कौन हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं, मैं न जानवर हूं न मनुष्य हूं। अब घबरा कर मैंने वरदान मांगा था महाराज की, अब घबराया, बोला मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले तो सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। अब तो बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अरे तो एक वरदान और है, मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले यह अधिक मास चल रहा है, यह 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। बोले प्रेम से नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वलिखे स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की प्रभु ने रक्षा की, सनकादियों के शाप की रक्षा करने के लिए ही भगवान इस रूप में आए हैं और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को ही सत्य करने के लिए इस अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए। अंततोगत्वा वरदान की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकश्यप के उदर में घोंप कर उसकी आंतों को चीर कर बाहर निकाल लिया और उन आंतों को बाहर निकाल कर उनकी माला धारण कर ली। अब तो भगवान के रक्त रंजित कर कमल और भयंकर मुख देखकर देवता भी थर थर कांपने लगे। एक और जहां असुर हिरण्यकश्यप के वध की प्रसन्नता हो रही है, दूसरी ओर भगवान का इतना उग्र रूप देखकर देवताओं का साहस नहीं होता कि सामने जाकर दंडवत कर आवे। परंतु भगवान ने इतना महान कार्य किया है तो स्तुति तो करना ही चाहिए। ब्रह्मा बाबा आए, हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगे। नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैश्वलीलया संदधते व्ययात्मने। हे प्रभु आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपके इन पवित्र कार्यों को प्रणाम है। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा भगवान की स्तुति करने लगे। पर जो अट्टहास किया कि बेचारे भागते नजर आए, उनका तो हंस की उड़ता चला गया। बोले बाबा नंदी पर बैठकर स्तुति करने आए। भगवान ने टेढ़ी निगाह से नंदी को देखा तो नंदी बेचारा पूंछ उठाकर भागता नजर आया। और अंत में चलकर प्रहलाद जी कहते हैं कि हे ठाकुर जी, मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, वो आसुरी वृत्ति के हैं, बैर भाव से आपकी उपासना करते हैं, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद उनके उद्धार की तो बात कर रहा है। जिस कुल में प्रहलाद जी जैसे आपके जैसे भक्त जन्म ले लेते हैं, उनके कुल के 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी पितृपक्ष का, 7 पीढ़ी मातृपक्ष और 7 पीढ़ी जो आपसे पैदा होता, इतने का तो कल्याण हो जाता है। इस तरह प्रहलाद चरित्र विश्राम लेता है। बोल दे प्रेम से भक्त प्रहलाद जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। जिस देश में जिस भेष में जिस भाव